सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हे गाइस, दिस इज मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएस। आज हम लोग अपना आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 16 करने वाले हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। सर रियल रूट्स, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे? रियल एज वेल एंड इक्वल रूट्स, है ना, या फिर इक्वल रूट्स हम लोग को बोलता, इक्वल रूट्स बोलता था। ठीक है, अब रियल रूट्स देखिए, हम लोग के पास ना तीन तरह के रूट्स होते थे, या तो d ग्रेटर देन 0, या तो d इक्वल टू 0 एंड d या और d स्मॉलर देन 0। ठीक है, ये तीन रूट्स होते थे। तो इस वाली का तो हम लोगों ने कहानी खत्म कर दिया था। क्यों सर, क्यों कहानी रॉक हो गया था उसका? क्योंकि इसमें सर हमारे इमेजिनरी रूट्स आते थे, है ना, रूट डजंट एग्जिस्ट, यही बोलते थे ना, इसमें स्टेटमेंट लिखते थे। हाँ, और इसमें हमारे रियल एंड अनइक्वल रूट्स, इसमें रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, लेकिन यहां सिर्फ बात हुआ है रियल रूट्स के। तो रियल रूट कब कब आता है सर? इन दोनों में हमारे रियल रूट्स आते थे, है ना, मतलब इन दोनों कंडीशंस में हमारे रियल रूट्स आते थे। तो इन दोनों को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं बताइए? d इज ग्रेटर देन तो होना चाहिए 0, एज वेल एज इक्वल टू भी हो सकता है ना। तो हम इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करके ये लिख सकते हैं ना। बस इतना सा समझना था, अब आपका क्वेश्चन बन जाएगा। सर देखिए कैसे, और लास्ट में थोड़ा सा ट्रिक है, वो साइन, ये जो साइन है ये पलटता है, कैसे पलटता है ये भी बता देंगे इसी वीडियो में। ठीक है, हाँ अब देखिए सॉल्व करते हैं और इसको बना देते हैं। यहां पे हमारे पास इक्वेशन है, अब इक्वेशन बोलता है कि रियल रूट्स है, तो रियल रूट्स के लिए हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, तो लिख देते हैं इसको भी, स्टेटमेंट भी, फॉर रियल रूट्स वी मस्ट हैव, हमारे पास भैया क्या होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हमारे रूट्स क्या होंगे सर? रियल होंगे। इक्वल अनइक्वल की बात नहीं की गई है यहां पे, इसीलिए हम लोग दोनों कंडीशंस को लेके चल रहे हैं। अब डी का फॉर्मूला एक बार बोल दीजिए क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि डी, अच्छा इज इक्वल टू 0 कैसे होगा सर? गलत लिख रहे हैं ना आप, मतलब आदत हो गया ना इस वाले क्वेश्चन को बनाने का, इसीलिए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये लेके चलना है हमको। अब b का स्क्वायर, b क्या है सर? b आपका p है, तो p का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि p स्क्वायर माइनस 4 इंटू a आपका क्या है? 2 है, c आपका क्या है सर? 8 है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही चलते रहेगा अपना। ठीक है, समझ में आया? हाँ, अब p का स्क्वायर माइनस 8 टू 16, 16 4 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आया? आ ही रहा होगा, क्या ही बार बार पूछ रहे हैं। ये माइनस में इधर प्लस में, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 64, ये स्क्वायर इधर आके रूट में, तो p इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर 64। यहां पे आपको कुछ समझना पड़ेगा। अब देखिए हमारे पास क्या क्या आंसर्स आते हैं। हमारे पास अब निकल के आएगा कि p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ठीक है, लेकिन प्लस माइनस 8 आ जाता है हमारे पास, आता है कि नहीं? तो p की दो वैल्यूज कैसे आएगी सर? देयरफॉर p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और अब इस चीज को जो हम लिख रहे हैं इसको अभी आपको समझाएंगे कि p इज, यहां पे हमारा जो साइन होगा वो पलट जाता है। क्यों पलट जाता है सर? ये अभी हम लोगों को देखना है। देखिए, अगर हमारे पास 2 है और 3 है, दोनों में से बड़ा कौन सा है सर? आप बोलिएगा आंख बंद करके, सर 3 है। ठीक है, अब दोनों पे माइनस लगा दीजिए। अब दोनों पे जब माइनस लग गया तो कौन सा बड़ा है सर? तो आपका बड़ा हो जाता है कौन सा? 2 बड़ा हो जाएगा, -2 बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इससे हमको क्या पता लगा कि जब भी हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे तो हमारा जो साइन होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम जाएगा। बस इतना सा ही समझना था। ये चीज समझ में आया ना? कुछ नहीं किया सर। देखिए 2 बड़ा या 3 बड़ा, तो इधर साइन घूमा। अब दोनों के पास माइनस अगर आ गया तो कौन सा बड़ा? ये वाला बड़ा हो गया, तो हम लोग इसको उधर घुमा दिए। बस वही करना है, याद रखना है बस आपको। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। चलिए बढ़ते हैं आगे।